Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is overview of liver and gall bladder. तो इस वीडियो के अंदर हम लीवर और गॉल ब्लैडर की स्पेशल पैथोलॉजी का बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने लीवर की पैथोलॉजी पढ़नी है और गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी पढ़नी है। अब लीवर पैथोलॉजी के अंदर आपने कौन कौन से डिजीज़ पढ़ने हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है ये भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो लीवर के अंदर आपने कौन कौन से डिजीज़ पढ़ने हैं। नंबर 1 लीवर के इन्फेक्शियस डिसऑर्डर पढ़ने हैं, लेकिन इससे भी पहले लीवर फेल्योर होगा। अब जो लीवर फेल्योर है इसको आपने 2 में डिवाइड करना है, बल्कि 3 में डिवाइड करना है, एक्यूट क्रोनिक एंड एक्यूट ऑन क्रोनिक। इसके बाद इन्फेक्शियस डिसऑर्डर पढ़ने हैं। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को हम 2 में डिवाइड करेंगे, वायरल और नॉन वायरल। नॉन वायरल को मज़ीद 3 में डिवाइड करेंगे, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक। जबकि वायरल को हम तकरीबन 5 में डिवाइड करेंगे, ABCDE। ठीक हो गया। इसके बाद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस पढ़ना है, फिर ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस लीवर इंजरी, फिर फैटी लीवर डिजीज़। जो फैटी लीवर डिजीज़ है उसको मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, अल्कोहल रिलेटेड एंड नॉन अल्कोहल रिलेटेड। फिर इसके बाद कुछ हेरिडिटरी कंडीशन आ रही है लाइक हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, और लास्ट में हमने जॉन्डिस वगैरह पढ़ना है। ठीक हो गया। जॉन्डिस की भी 3 टाइप्स होती है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक है। ओके, ठीक हो गया। फिर इसके बाद बिलियरी सिस्टम आ जाएगा, इंट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम, और इसके सर्कुलेटरी डिसऑर्डर लीवर के, ये आपने पढ़ने हैं। कुछ ऐसे हिपैटिक डिजीज़ है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, नोड्यूल्स वगैरह ये पढ़ने हैं, ट्यूमर्स पढ़ने हैं, कैंसर वगैरह पढ़ने हैं। जबकि गॉल ब्लैडर के अंदर आपने मेनली कोलीलिथियासिस, गॉल स्टोन, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और गॉल ब्लैडर का कैंसर। अब सवाल ये आता है कि इस चैप्टर में से सॉरी फॉर इंटरप्शन, वीडियो रुक गई थी। अच्छा, ये बता रहा था कि इस चैप्टर में से एक एसक्यू आना है और वो भी किन किन टॉपिक्स में से आना है। लीवर के अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वायरल हेपेटाइटिस। नंबर 2 फैटी लीवर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और नंबर 3 लीवर का जो कैंसर है जिसको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो गॉल स्टोन है, कोलीलिथियासिस वगैरह आपने स्टार्ट करना होता है। तो इस चैप्टर का सुपरफिशियल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपने लीवर की एनाटॉमी पढ़नी है। फिर इसके बाद जनरल फीचर ऑफ लीवर डिजीज़ है। तो जनरल फीचर्स ऑफ लीवर डिजीज़ है, इसमें आपने मैकेनिज्म पढ़ना है लीवर इंजरी का, कि हिपैटोसाइट का और पैरेन्काइमा का क्या रिस्पॉन्स आता है, स्कार फॉर्मेशन किस तरह से होती है। फिर आता है लीवर फेल्योर, एक्यूट क्रॉनिक एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट ऑन क्रॉनिक लीवर फेल्योर है। ठीक हो गया, ये आपने पढ़ना है। फिर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर आते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, और ख़ास तौर पर इसका जो ये वाला डायग्राम है, ये वाली डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इसको आप देख लेना। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर आपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़ने हैं जो कि लीवर को नुकसान पहुंचा देंगे। इसके बाद ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस इंजरी। अब उसके डिफरेंट पैटर्न होते हैं लाइक कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस, फैटी लीवर डिजीज़, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस, ग्रैनुलोमा, वास्कुलर लीजन, नियोप्लाज्म। ठीक हो गया। तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स होती है। तो जो फैटी लिवर डिजीज़ है इसका ये वाला स्केच आपने नहीं भूलना, इस स्केच को आपने रट्टा मार लेना है। ठीक हो गया। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन वाला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का, इसको भी देख लेना। इनहेरिटेड कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। जॉन्डिस वाला टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है तो उसको एक मरतबा रीड कर लेना। ओके, बाकी आपको ऑलरेडी आता है। अच्छा, जो प्राइमरी बिलियरी कोलंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलंजाइटिस, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस को देख लेना आप। ओके, फिर सर्कुलेटिंग डिसऑर्डर है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें लीवर की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल हिपैटिक आर्टरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बोसिस है, या इम्पेयर्ड ब्लड थ्रू द लीवर है। तो इसके भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, या डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, इक्लेम्शिया, या मेटास्टैटिक ट्यूमर है, या हेपैटिक वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल वेन थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म है, या पैसिव कंजेशन या सेंट्रल लोबुलर नेक्रोसिस है। तो ये सारे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पे प्री क्लैम्शिया और इक्लैम्शिया भी आ गया है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसको देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीवर के अंदर तो वह हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है। इसमें से सवाल अच्छे खासे आने हैं, खास तौर पर लार्ज सेल चेंज और स्मॉल सेल चेंज, इसको ज़रूर देख लेना आप, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। इसके बाद गॉल ब्लैडर वाला टॉपिक है। पहले गॉल ब्लैडर की कंजेनिटल एनोमलीज लिखी हुई है जो किसी काम की नहीं है। गॉल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 टाइप्स होती है, नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल और नंबर 2 पिगमेंटेड। इनका डिफरेंस आपको फिंगर टिप्स में आना चाहिए। ओके, इसका एक्सप्लेन कर दूंगा, और ऑलरेडी मैंने गॉल ब्लैडर के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है तो उसको ज़रूर देख लेना। और गॉल ब्लैडर का कैंसर भी आ जाता है एग्जाम में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट सी वीडियो बना दी है ओवरव्यू के ऊपर।